Good morning, my dear students. Welcome back in the online class of Hindi First of class first. As you know, students, we have completed our 3 lessons and up to here is your unit test first syllabus, and today we will do the revision of lesson number 2. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अपना लेसन नंबर 2 ओपन करते हैं। ये है हमारा वर्ण, शब्द और वाक्य। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको ये कराया था 2 पार्ट्स में। अब देखिए, ये है हमारा वर्ण। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आपको ये येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। अब है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो छोटा आ से और अ तक हमारे स्वर होते हैं। अंग और आह ये हमारे स्वर नहीं कहलाते, ये अयोग वह कहलाते हैं। कैसे लेकर और है तक हमारे व्यंजन होते हैं। और श, त्र, ज्ञ और श्रय ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और व्यंजन होते हैं, ड़ और ढ। तो ये बच्चों हमारे जो हैं ये क्या है? वर्णमाला हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के अक्षर होते हैं तो हम ये बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श्रय को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज। देखिए, समझिए और जानिए। ये कक्षा वाला श क और श के मिलने से बनता है। त्र, त और र के मिलने से बनता है। ज्ञ, ज और उ के मिलने से बनता है। और श्रमिक वाला जो श है वो श और र के मिलने से बनता है। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा आह स्वर नहीं है। ड़ और ढ व्यंजन क्रमशः ड और ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। अब देखिए स्मरण रखने योग्य बिंदु। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर देंगे हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या अक्षर। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन लिखेंगे श, त्र, ज्ञ और श्रय। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके गोले में लिखिए। तो आज इसमें जो है स्वर हमारा बड़ा आ है। फिर है ऐनक, इसमें ऐ जो है ये हमारा स्वर है। फिर है एक, इसमें ए हमारा स्वर है। औरत, इसमें ओ हमारा स्वर है। उनका, इसमें ऊ हमारा स्वर है। और ऋषि में री हमारा स्वर है। तो ये हम जो हैं ये गोले में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान में ड़ और ढ का उचित प्रयोग कर शब्द बनाइए। तो इसमें बच्चों आपको ड़ और ढ का प्रयोग करना है। तो जैसे उदाहरण में दिया है आपको बढ़ई और गुड़िया। जहाँ पे ड़ की आवाज़ निकलेगी वहाँ हम ड़ ये बनाएंगे ड़, और जहाँ पे है की आवाज़ निकलेगी वहाँ ढ बनाएंगे। तो जैसे इसमें है बढ़ई, आगे है पढ़ना, इसमें ढ बनेगा, यानी कि ऐसा वाला ढ। और लड़की, लड़की में ड़ बनेगा। फिर है हमारा गुड़िया, आपको दे रखा है घड़ी, घड़ी में ड़ बनेगा, घड़ी में बनेगा ड़। और उसके बाद दौड़ना, इसमें भी ड़ बनेगा। फिर है हमारा कढ़ाई, इसमें ढ़ बनेगा। फिर है चढ़ाई, इसमें भी ढ़ बनेगा। फिर है बुढ़िया, तो इसमें ढ़ बनेगा। फिर है पहाड़, इसमें ड़ बनेगा। फिर है बड़ी, इसमें भी ड़ बनेगा। फिर है खिड़की, इसमें भी ड़ बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखिए। तो आपको पता है बच्चों कि हमारे संयुक्त व्यंजन जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं।
कौन से? कक्षा वाला श, त्रय, श्रमिक वाला श्रय और ज्ञ। तो उस पर हमें सर्कल करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बच्चों सर्कल किया है, ये है हमारा, फिर हमारा ये है, फिर श्रय और आखिर में हमारा ज्ञ। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब है हमारा नेक्स्ट पेज खोलेंगे हम। बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQs, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, कै दिया है, कै है स्वर या व्यंजन। तो हमें पता है ये जो है कै हमारा ये व्यंजन है, तो यहाँ पे हम व्यंजन पे टिक लगाएंगे। जय है स्वर या व्यंजन, तो जय भी हमारा व्यंजन है। ग ओ है व्यंजन स्वर, तो औ जो है वो औ हमारा स्वर होता है, तो यहाँ पे स्वर पे निशान लगाएंगे। फिर बड़ा ऊ है अनुस्वार या स्वर, तो ये भी बच्चों स्वर है हमारा। फिर ध है स्वर या व्यंजन, तो ध हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजन है, यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे। फिर है हमारा कक्षा वाला श जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। और री हमारा स्वर है। तो ये बच्चों आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा है रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें हम करेंगे सही वर्ण लिखकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो बच्चे यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसमें चित्रों में क्या करना है, आपको चित्रों को पहचानना है। उसमें देखिए जो खाली जगह दी है वहाँ पे अक्षर लिखना है। तो पहला है हमारा आम, तो यहाँ पे हम बड़ा आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ा आ। फिर दूसरा है हमारा औरत, इसमें लिखेंगे हम औ। तीसरा है हमारा अंगूर, इसमें हम लिखेंगे अंग। और आखिर का है हमारा खरगोश, तो इसमें लिखेंगे हम ख। फिर है हमारी छतरी, इसमें बनाएंगे हम छ। फिर थर्मस, थर्मस में थ। फिर पहिया, पहिए में पै। और फिर है हमारा त्रिशूल, त्रिशूल में हम बनाएंगे त्रि, त्रय बना के और ई की मात्रा त्रि। तो बच्चों ये यहाँ पर आपको एक एक अक्षर जो है वो फिल करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन, स्वरों को रेलगाड़ी के डिब्बे के क्रम में बिठाएं और इंजन की चिमनी से धुआं निकालिए। तो ये नेक्स्ट पेज पे बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक रेलगाड़ी दी है और उसमें कुछ स्वर दे रखे हैं और आपको बीच में जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको स्वर लिखने हैं। तो आपको क्रम में लिखना है। तो छोटा, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई दे रखी है हमें, फिर हम लिखेंगे छोटा ऊ, और फिर लिखेंगे हम बड़ा ऊ। फिर री दे रखा है हमें, फिर हम क्या लिखेंगे, ए से जो एड़ी होती है, फिर ए से ऐनक, और ओ से ओखली वाला लिखेंगे। औ से औरत हमें दे रखा है। तो ये हमारे जो हैं वो आपको फिल करने हैं, जितने भी हैं सब स्वर हैं आपके। अब है हमारा शब्द और वाक्य। स्वरों का जो स्वरूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे एक स्वर हमारा ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो है हमारा छोटा आ। उसमें ध्वनि होती है लेकिन मात्रा नहीं होती। जैसे हमने बनाया कमल, बड़े आ से काम, छोटी ई से किताब, बड़ी ई से कील, छोटे ऊ से कुसुम, बड़े ऊ से कूप। री से बनाया हमने कृषक, ए से केला, ए की मात्रा से कैद, औ से कोयल, और ओ से कोयल, और औ से कौआ। वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है, यानी कि वर्णों का समूह जब इस क्रम में रखा जाता है कि उसका कोई अर्थ हो तभी वो शब्द बनता है। जैसे हमने न प्लस कै प्लस ल बनाया नकल,
कै प्लस मैं प्लस लय कमल। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। और जब हम शब्दों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करते हैं कि उनका कोई अर्थ निकलता हो तो वो शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे नकल मत करो, कमल एक फूल का नाम है। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, स्मरण रखने योग्य बिंदु। इसमें है स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसमें भी बच्चों अभ्यास है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के छोटी की मात्रा वाले दो शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, छोटी की मात्रा जो है वो शब्द के पहले लगती है। तो यहाँ पे हमने बनाया है दिन और किताब। अब है एक वाक्य बोलिए, यह मेरा घर है। अब है रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण करिए। तो यहाँ पे हमें उचित मात्राएं लगानी है। तो हमने पहले में लगाई है ओ की मात्रा। तो क्या बनाया हमने, कोयल। फिर हमने बनाया डाकिया, फिर किताब। फिर यहाँ पे दो मात्राएं लगेंगी, हरियाली, आज़ादी, दिल्ली, सहेली, भूख और वृक्ष। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने ये मात्राएं लगाई हैं। तो ये आपके जो हैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है हमारा शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको जो शब्दों के समूह दिए गए हैं उसका क्रम सही नहीं है तो वाक्य नहीं बन रहा। अब हमें उन्हें ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है कि एक सही वाक्य बन जाए। जैसे किताब मैं हूँ पढ़ता, तो इसका बनेगा मैं किताब पढ़ता हूँ। चाहिए बोलना सदा सत्य, तो इसका है सदा सत्य बोलना चाहिए। राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, तो इसका सही वाक्य है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। खाओ खाना लता, तो इसका बनेगा लता खाना खाओ। तो बच्चों ये भी आपका हमने रिवाइज करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर बहुविकल्पीय प्रश्न। सार्थक शब्दों पर सही तथा गलत पर क्रॉस लगाइए। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, जो सार्थक शब्द है वहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है वहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। जैसे गुड़िया, गुड़िया सही शब्द है। मुंटी ये कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। फिर पुड़िया ये भी सही शब्द है। अजगर ये भी सही शब्द है, सांप होता है। नफ़रत ये भी सही शब्द है। मक्कल ये कोई शब्द नहीं है। तोबल ये भी कोई शब्द नहीं है। मोबाइल ये शब्द है। बोतल ये भी शब्द है। अब है हमारा बगीचा, ये भी शब्द है। मतलब ये भी शब्द है। और सलब ये कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आपको सही का निशान और क्रॉस का निशान यानी कि गलत का निशान लगाना है। फिर है हमारा रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें क्या है, दिए गए वर्ण समूह के वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। इसमें आपको शब्द जो हैं वो बनाने हैं। इसमें आपको शब्दों का क्रम जो है वो वर्णों का क्रम सही नहीं है तो उसे सही करना है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ड़ ल क ई, तो इसका बनेगा लड़की। फिर है हमारा चिड़िया, फिर है तितली, फिर टोकरी, फिर है लौकी, बिल्ली, कछुआ और अजगर। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिख के दिखाते हैं। लड़की, फिर है हमारी चिड़िया, फिर नीचे है उसके नीचे तितली, और फिर है हमारी टोकरी। यहाँ पे हम टोकरी की जगह बच्चों कटोरी भी बना सकते हैं, टोकरी। तो ये आपके एक साइड के शब्द हैं, चिड़िया, तितली, टोकरी। अब देखिए दूसरे साइड में है हमारे जो दूसरे साइड के शब्द हैं। तो ये हैं हमारे लौकी, बिल्ली, कछुआ,
और अजगर, अजगर ये दूसरे साइड के शब्द हैं हमारे। अब है हमारा बॉक्स में से सही शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखिए। तो बच्चों ये जो आपको चित्र दिए गए हैं, चित्रों को पहचानिए और उसके नीचे नाम लिखिए। तो पहला चित्र है हमारा फूल का, दूसरा लड़की का, तीसरा चिड़िया का, चौथा लौकी का, फिर पांचवा भगवान का और लास्ट में जो है हमारा तितली का चित्र है। ये लेसन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ये हमने आपको इसको रिवाइज़ कराया है। अब इसी लेसन में से हम आपको रिवीजन टेस्ट देंगे और वो आप अपनी नोटबुक पर साफ साफ करेंगे।